क्योंकि पिछले 2 दिन से चल रहा था ना कि तो सुप्रीम कोर्ट तो एकदम ईसीआई से सहमत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ। मैं पढ़ के हैरान था, क्योंकि एक दिन तो सारा दिन मैं खुद वहां खड़ा था और दूसरे दिन से मैं एक एक शब्द उसका सुन रहा हूं कि ये देखिए ये तो एंटी बीजेपी है, कांग्रेस वाले से करते हैं तो ये तो बीजेपी वाले हैं। जी। तो ये हो रहा था, तो उसका भ्रामक और भ्रम टूट गया होगा। प्रभाकर जी की एक बात से मैं सहमत हूं, एक बात से सहमत नहीं हूं। देखिए, जो पहली बड़ी बात, बाकी सब तो चीजें छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण ये पहला अंतरिम आदेश। मैं चाहता हूं दर्शक इस बात को समझें। इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अभी नहीं सुनाया है। अंतिम क्योंकि अंततः तो हम जैसे लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरा का पूरी प्रक्रिया असंवैधानिक है, इसको तो खारिज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देखिए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस पे हम बाद में आपको सुनेंगे, पूरा चर्चा और होगी। फिलहाल हम एक अंतरिम आदेश दे रहे हैं, और अंतरिम भी ये पूरा नहीं है। आज जजेस ने कहा कि देखिए, इस पूरे मुद्दे को हम अलग अलग टुकड़ों में बांटें, और उन्होंने कहा आज हम केवल वो टुकड़ा देखेंगे 65 लाख लोगों का जिनका नाम लिस्ट से गायब हो गया है, उसके बारे में अंतरिम आदेश दिया है। आदेश 2 है, नंबर 1, कि आप उसकी नामों को, जिसको चुनाव आयोग हर संभव कोशिश कर रहा था छुपाने की, उन्होंने आखिर चुनाव आयोग को कर ही दिया कि आपको ये सूची सार्वजनिक करनी पड़ेगी, गांव में लगानी होगी, पंचायत ऑफिस में लगानी होगी, और वेबसाइट पर लगानी होगी। सूची की तरह, ऐप की तरह नहीं, पूरी की पूरी सूची लगानी होगी। और मानक भाई, आपने सुना होगा 1 घंटा इस चीज पे बहस हुई कि ये सूचना किस तरह से लगाई जाए। और आपने अगर देखिए, नियत इंसान की इन चीजों से पता लगती है। चुनाव आयोग ने हर संभव कोशिश की कि ये सूचना, चुनाव कितने खेल खेले गए। चुनाव आयोग ने पहले कहा कि साहब ये सूचना तो हमने पिछले महीने दे दी थी, चिंता ही ना करें आप, सरासर झूठ। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने 16-17 जुलाई को बिहार के प्रत्येक गांव के अंदर बीएलओ के माध्यम से सब पार्टी के लोगों को ये सूची दे दी है कि कौन मृत है, कौन बाहर है, इत्यादि। आपके कार्यक्रम को लाखों बिहार में लोग देखते होंगे, मैं सबको आमंत्रित करता हूं। आपके जिसके गांव में ऐसी कोई मीटिंग हुई हो, कृपया लिख के भेजें कि मेरे गांव में ऐसी मीटिंग हुई थी। टोटल झूठ। और अगर सच भी होता तो ये तो 16 जुलाई का था ना, 25 जुलाई तक मामला चला। 1 अगस्त के बाद आप सूची क्यों नहीं दे रहे? दूसरा, चुनाव आयोग की कोशिश क्या थी? ठीक है साहब, आप ऐसा कहते हैं तो हम ऐसा करेंगे, हर गांव में बीएलओ को कह देंगे कि ये लिस्ट दिखा दे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं देंगे। जस्टिस बागची ने पकड़ा, कहा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक देने में ऐतराज क्या है, आप क्यों नहीं उसको देते? फिर तीसरा पैंतरा आया कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो है वो अपनी वेबसाइट पे इसको लगा देगा। हमारे वकील साहब ने कहा सर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की कोई वेबसाइट है नहीं बिहार में। उन्होंने एकदम चेक करके दिखा दिया, गूगल करके, कि ऐसी कोई वेबसाइट है नहीं जिसमें कह रहे हैं कि लगा देंगे। और अंत में जब बहुत इंटरवेंशन हुआ तो किसी तरह से चुनाव आयोग फिर अंततः माना कि ठीक है, सीईओ की वेबसाइट पे, जो सबसे आसान को चुनाव आयोग के लिए काम है, वो चाहे तो अगले 15 मिनट में लगा सकते हैं, मगर जो सबसे आसान काम था वो चुनाव आयोग नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि इससे सूचना मानिक गुप्ता तक पहुंचेगी। मानिक गुप्ता अपने 5 साथियों को कहेंगे, यार डेड लोगों की लिस्ट है बिहार में, जरा जाके चेक करके आओ ना। और अगले दिन से आपको 20-20 मृत लोग हर जगह पे दिखाई देने लग जाएंगे, जिसके साथ आप चाय पी सकते हैं। 20 लोगों के साथ आप, मृत लोगों के साथ लिट्टी खाने का